तो जड़ को अच्छे से साफ कर लिया गया है। और इसका प्रोसेस ये है, या नए ज़माने के जो चोचले हैं कि हम बाल को चिपचिपा नहीं रख सकते, तो देखिए अगर बाल आप चिपचिपा नहीं रख सकते ना, तो 30-40 की उम्र में बाल को ख़त्म कर लीजिए। तब भूल जाइए कि 30-40 की उम्र के बाद आपके बाल या आपके कोई फैशन भी रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप साबुन से बाल धो रहे हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी गिरेंगे, यह लिख लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। और ये है हमारे चुन्नू और ये है हमारी परी जो बैठ के खा रही है। और आज के ब्लॉग में आप लोग देखेंगे बहुत ही ख़ास चीज़। फ़िलहाल हमारे ये 2 मेहमानों से मिली है। ये मेहमान नहीं, हमारे घर के फैमिली हैं। ये हमारे चुन्नू हैं और ये हमारी परी है। इन्हीं के साथ मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ और कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिलता है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए आज हम लोग बना रहे हैं, जो बताए हमने कि आज हम खास कुछ बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, जरा इसे उठाओ। तो ये है हमारा सरसों का तेल, जो घर का पिराया हुआ सरसों का तेल है वो है। और इधर है मेहंदी का पत्ता, जिसे हम लोग हाथों में लगाते हैं ना मेहंदी, वही वाली मेहंदी है। और ये है भृंगराज, भिंगरैया भी कहते हैं। आप लोग अलग अलग देख लीजिएगा कहाँ पे क्या कहते हैं और इसको अच्छे से पहचान लीजिए। तो ये देख लीजिए, बाल झड़ने, जो बाल झड़ता है ना, उसको तुरंत रोकने के लिए ये हम बना रहे हैं तेल। तो ये देख सकते हैं कि ये भिंगरैया है और ये है एलोवेरा। इसको हमने काट के कम से कम 8 से 10 घंटे पानी में डाल दिया था। तो इसका जो पीला पीला काटने के बाद हो जाता है ना, वो निकल जाता है। वो होता है इसमें पॉइजन यानी जहर, तो वो बाहर निकल चुका है। अब इसको हम तेल को बनाएंगे कैसे, तो ये इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो पहले ये तेल उस कढ़ाई में डालो। तो सबसे पहले हम एक लोहे का कढ़ाई लेंगे। इसका ध्यान रखिए कि लोहे का ही कढ़ाई होना चाहिए, नहीं तो तेल अच्छा बनता नहीं है। तो ये हम ले लिए सरसों का तेल। और उसके बाद हम लेंगे ये मेहंदी का पत्ता। मेहंदी का पत्ता निकालो और इसको ये देखिए ऐसे निकाल लेंगे, तोड़ लेंगे। और तोड़ करके, और तेल लगभग जो है 250 ml है। 250 से ज़्यादा है, 300 ml के आसपास है। और ये देखिए सारे मेहंदी के पत्ते सरोट लिए गए, यानी तोड़ लिए गए। और इसको हम इसी में डाल देंगे। तो ये आपने देखा कि कितना इसमें था, लगभग 300 ml के आसपास ये था तेल। और उसमें मेहंदी का पत्ता ये देखिए लगभग 30 से 40 पत्ते ऊपर ही होंगे। लगभग मान लीजिए कि 50 से 60 पत्ते होंगे, 50-60 पत्ते होंगे। और ये रहा हमारा भृंगराज। तो ये भी देखिए लगभग 10 से 15 ग्राम है। और इसका जड़ तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, काटो, इसको काट दो। तो जड़ को अच्छे से साफ कर लिया गया है। जो काला काला दिख रहा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आयरन होता है, तो इसलिए काला दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग काट लेंगे छोटे छोटे। बस इतना ही छोटा काटना है कि यह तेल में डूब जाए। तो ये रहा हमारा भृंगराज, जो इसमें डाल दिया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये है एलोवेरा, जिसको गुआवा भी कहते हैं। तो आप पहचान लीजिए, पहले से ही काट लिया गया है। तो इसको इसी में छोटे छोटे टुकड़े करके और डाल दिए जाएंगे है। तो इसको भी हम, तो आपने देखा कि कितना इसमें पड़ा है। टोटल 3 सामान है। और इसका प्रोसेस ये है, बस इसमें मिला दो। और इसका प्रोसेस ये है कि ये देखिए आग कैसी है, देख रहे हैं आप। तो ये आग देखिए, अभी हम टॉर्च बंद करके दिखा रहे हैं आपको। तो ऐसे ही है। और इस तरीके के आंच पर इस तेल को रख दिया जाएगा। तो देखिए कैसे रख दिया गया है। और उधर एक तरफ लिट्टी सेकी जा रही है। तो चूल्हे पर खाना बनाने के कई फ़ायदे हैं। और ये देखिए कैसे लिट्टी फट सा गया है। और इधर तेल पक रहा है। तो अब ये धीरे धीरे पकेगा। और जब हम आंच पे पका लेते हैं ना, तो तेल खराब हो जाता है और वो काम नहीं करता है। और मान लीजिए जो शहर में है, जिनको ज़्यादा दिक्कत है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे आंच एकदम कम करके, और जो कढ़ाई होता है ना, तो कढ़ाई के नीचे मिट्टी पोत दें या कोई दूसरा बर्तन रख के उसके ऊपर रख दीजिए। तभी धीमी आंच पर वो धीरे धीरे पक जाएगा। तो तेल हमारा बन रहा है। तो इसको जब हो जाएगा तो हम शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो अब ये देखिए कि अभी भी ये तेल गर्म नहीं हुआ। इतना टाइम हो गया आपसे बात करते हुए, तभी भी। तो ये इसी स्टेज पर पकना चाहिए। देख रहे हैं अभी कढ़ाई भी नहीं गर्म हुआ। तो इसको ऐसे ही रख देंगे, 2-3 घंटों में ये तैयार होगा और ये आराम से पक जाएगा, बन जाएगा। तो हमारा तेल तैयार हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो बालों के लिए हमने तेल बनाया था। तो ये देखिए कैसे पक गया है।
और तेल भी एकदम काला हो गया है। रात भर हम लोगों ने इसी कढ़ाई में छोड़ दिया था और ये वैसे ही पका है। चूल्हे पर ही छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है कि चूल्हे पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि चूल्हे पे आँच नहीं था। और आप लोगों ने देखा कि किस आँच पर हम लोगों ने बनाया है, तो ये देखिए कैसे किस कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो इस हालत में रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसको लगाना कैसे है, तो ये भी समझ लीजिए कि बाल धो करके और जब बाल एकदम सूख जाए अच्छे से तभी इसको लगाएं। और ऐसा नहीं है कि रात में आप लोग लगाइए और सुबह में आप बाल धो लीजिए, नहीं नहीं, ये सब नए ज़माने के जो चोचले हैं कि हम बाल को चिपचिपा नहीं रख सकते। तो देखिए, अगर बाल आप चिपचिपा नहीं रख सकते ना, तो 30-40 की उम्र में बाल को ख़त्म कर लीजिए। तब भूल जाइए कि 30-40 की उम्र के बाद आपके बाल या आपके कोई फैशन भी रह जाएंगे। ठीक है, तब ये सवाल आता है कि बाल हम कब धोएं। तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही बाल धो सकते हैं। पहले के ज़माने में अपने दादी नानी से पूछिएगा कि हफ्ते में ही 1 बार बाल धोया जाता था, यानी कि सप्ताह में ही। ठीक है, और उसके अलावा बाल कभी भी वो नहीं धोते थे। जो भी हमारी नानी दादी थी, वो लोग बाल कभी भी हमेशा रोज़ रोज़ बाल नहीं धोते थे। एक तो लोग मिट्टी से बाल धोते थे, और जब से शैम्पू आया या केमिकल्स युक्त चीज़ें भी आई, जो प्रोडक्ट्स आए, उससे भी बाल रोज़ रोज़ नहीं धोना चाहिए। दूसरी बात ये कि एक बात तो और भी आप लोग गांठ बांध लें कि बहुत सारे जो नए ज़माने के लोग हैं, ये कि बाल हम साबुन से पहले धो लें, तो सरासर ये गलत है। अगर आप साबुन से बाल धो रहे हैं तो आपके बाल बहुत जल्दी गिरेंगे, यह लिख लीजिए। किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो कभी नहीं कहेंगे, कोई भी डॉक्टर, कि आप साबुन से बाल धोइए। लेकिन बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं या कहाँ से सीख लेते हैं कि साबुन से बाल धोते हैं। आप ज़रा सोचिए कि उसमें कितनी कॉस्टिक होती है, और वह अगर आप बालों में लगाएंगे तो बालों के जड़ों का क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। ये तेल तैयार है, आप तेल लगाइए आराम से। हफ्ते में 1 से 2 बार ही बाल धोइए। और तेल भी आप, ये सरसों का तेल है, जल्दी उड़ता नहीं है। तो बाल में आप 1 बार या 2 बार लगाएंगे तो 4 से 5 दिन रहता है आपके बालों में। तो आप शाम को मसाज करके भी सो सकते हैं, दिन में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही कारगर है। आप 1 बार लगाएंगे तो आपको 1 ही बार में ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये देखिए कैसे पक करके किस हाल में है। बहुत सारे लोग तेल पकाते हैं तो क्या करते हैं, पूरा इसको जला देते हैं। नहीं, जलाना नहीं है। ऐसे देखिए ये ख़त्म भी हो गया, यानी इसमें कोई रस इसका नहीं बचा है, और ये जला भी नहीं है। तो इसी स्थिति में तेल को हमें हटा लेना चाहिए। और देखिए तेल एकदम गाढ़ा सा हो गया है, किस तरह से काला काला। और ये इसका जो बचा हुआ है, जो पार्ट हम लोगों ने जो डाला था काट काट के, तो वो चीज़ें अभी जो हैं वो इस हालत में हैं। तो ये किस कलर में है ये देख सकते हैं। कुछ तो कढ़ाई से काला हो गया है, लेकिन अभी ये, मैं नज़दीक कर देती हूँ, जरा इस छन्नी को हटाना, ये नज़दीक से देख लीजिए कि किस हाल में है अभी। इसी स्टेज पर हमें आँच से हटा देना चाहिए। और ये देखिए, कोशिश करें कि रात भर कढ़ाई में ही रख दें। इससे क्या होगा कि आयरन युक्त हमारा तेल हो जाएगा, तो आयरन भी हमें मिल जाएगा, और सारी चीज़ें जो इसने अभी छोड़ दिया है वो चीज़ें तो हमारे पास है ही हैं। तो यही रहा हमारा आज का औषधीय तेल। आप लोग एक बार बनाकर ट्राई कर सकते हैं। वैसे अगर आपके बालों में समस्या हो तो आप किसी डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने बता दिया, हमारी स्थिति है कि हाँ हमारा बाल झड़ रहा है, हम किस स्थिति में हैं, हमारे शरीर का स्थिति क्या है, ये सब पर निर्भर करता है। इसलिए आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें, परामर्श लेना चाहिए। जो नज़दीकी लोग हों या नज़दीकी कोई वैद्य है तो नज़दीकी डॉक्टर, और अपने नज़दीकी जो सलाहकार हो उनसे परामर्श अवश्य ले लें। तो कैसा रहा आज का हमारा ब्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।